बहुत पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक राज्य का नाम था सूर्यलोक। वहाँ लोग शांत, सरल और मेहनती थे। राज्य का राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और दयालु था, परंतु उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी सूर्यलोक इतना खुशहाल बने किसी के घर भूख न हो, हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे। राज्य के एक गांव में रहता था रामा खान, एक सीधा सादा किसान। भोर के तारे के साथ उठ जाता, हल पकड़कर खेतों में उतर जाता, सूर्य डूबने पर घर लौटता। कपड़े साधारण, घर मिट्टी का, मन सोने जैसा साफ था। उसके 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गौरी। पत्नी सीता हंसमुख। खेत की दिन सुबह का दृश्य, पक्षियों का कलरव, खेत पर ओस की बूंदें, दूर नदी से आती ठंडी हवा। रामा खान हल पर झुककर मिट्टी की नाड़ी पहचान रहा था। वो कहता, मिट्टी माँ है, इसे समझो तो फल देती है, न समझो तो रूठ जाती है। पर उस वर्ष बारिश कम हुई। बादल आए गए पर बरसे नहीं। खेत सूखने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई किसानों ने हार मानकर खेत छोड़ दिए। लेकिन रामा खान रुका रहा। वो रोज मिट्टी को हाथ में लेकर बोलता, तू चुप है पर मैं समझता हूँ, एक दिन तू वक्त बदलेगी। दिन टूटा मन। कई महीने बीत गए। घर में अनाज कम होता जा रहा था। बच्चे कई रातें आधे पेट सोते। सीता की आंखों में चिंता साफ दिखती। फिर भी वह मुस्कुराकर कहती, जब हम साथ हैं तो अंधेरा भी रोशनी बन जाएगा। पर सच ये था, स्थिति अब गंभीर थी। गांव के लोगों ने सुझाव दिया, शहर जाओ, वहां मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन रामा खान ने कहा, खेत छूट गया तो जीवन छूट जाएगा। भूख और उम्मीद दोनों के बीच ये परिवार चुपचाप संघर्ष कर रहा था। राजा का ऐलान। राजमहल में भी खबर पहुंची कि गांवों में सूखा है। राजा वीर सिंह ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैं किसानों के दुख को अपना दुख मानता हूँ। मैं ऐसा उपाय ढूंढूंगा जिससे धरती फिर से हरी हो जाए। और वो खुद साधारण वेश में गांवों की ओर निकल पड़ा ताकि असल स्थिति देख सके। किसी को पता ही नहीं था कि वह राजा है। वह पैदल रामा खान के खेत तक पहुंचा। उसने देखा, एक आदमी तपती धूप में भी काम कर रहा है। राजा ने पूछा, इतनी गर्मी में क्यों? बारिश नहीं हुई, फिर भी हल क्यों चलाते हो? किसान मुस्कुराकर बोला, धरती से रिश्ता निभा रहा हूँ। आज बीज न डालूंगा तो कल फसल कहाँ से पाऊंगा? राजा चकित रह गया। उसने धीरे से पानी बढ़ाया। किसान ने दे दिया, पहले तुम पियो, तुम मेहमान हो। किसान की उदारता ने राजा के मन को छू लिया। शाम को राजा ने किसान के घर रात बिताई। घर छोटा था पर स्नेह से भरा। आधी रोटी सब में बराबर बंटी। बच्चों ने पुराने कपड़े पहनकर भी हंसी नहीं छोड़ी। राजा को नींद न आई। उसने सोचा, मेरे महल में 100 व्यंजन, सोने की दीवारें, फिर भी कभी इतना सुकून नहीं मिला जितना इस मिट्टी की सुगंध में है। सुबह जब वह जाने लगा तो किसान ने सिर्फ यही कहा, अगर कभी लौटो तो बारिश लेकर आना। राजा बिना पहचान बताए वापस चला गया, पर अब उसका मन बदल चुका था। राजपुरुष का संकल्प। महल लौटकर राजा ने तुरंत आदेश दिए, पहाड़ों से नहरें बनेंगी, तालाब गहरे किए जाएंगे, हर किसान को मुफ्त बीज और बैल दिए जाएंगे, सूखे क्षेत्र में पानी लाने के लिए महाकाल नहर परियोजना शुरू होगी। काम कठिन था, सालों लगा, पर राजा पीछे नहीं हटा। दिन रात मजदूरों के साथ काम करता। वहीं किसान भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। बदला समय, खिला भाग्य। एक सुबह बादलों ने अचानक गिरकर धरती को भिगो दिया। पहली बूंद गिरते ही खेतों ने लोरी गाना शुरू कर दिया। मिट्टी महकी, हवा नाची, पेड़ों ने चूड़ी बजाई। रामा खान दौड़कर खेत पहुंचा। छोटे पौधे उसके पैरों के नीचे मुस्कुरा रहे थे। गांव में ढोल बजे, बच्चे नाचने लगे। कुछ महीनों बाद फसल लहलहा रही थी। गेहूं सोने की तरह चमक रहा था। अनाज के ढेर ऐसे कि घर घर खुशहाली। रामा खान ने पहली फसल का अन्न एक थाली में लेकर महल पहुंचा। पहचान का उजाला। राजा दरबार में बैठा था। किसान ने कहा, मेहमान, ये तुम्हारे लिए, तुमने उस दिन पानी पिलाया था। राजा मुस्कुरा दिया, बोला, मैं वही मेहमान हूँ कृषक, पर आज मैं मेहमान नहीं, तुम्हारा सेवक बनकर उठा हूँ। सारी सभा स्तब्ध, किसान दंग। राजा ने सीने से लगाया और कहा, तुम्हारी मेहनत ने पूरे राज्य को जीवन दिया। मैं तुम्हें सूर्यलोक का मुख्य कृषि सलाहकार नियुक्त करता हूँ। किसान की आंखों में आंसू। वह बोला, मैं खेत का बेटा हूँ, बस लोगों को खेती सिखा दूं, यही काफी है।
और इसी तरह उसने पूरे राज्य में जल संरक्षण, बीज चयन, खेती की उन्नत विधियां सिखाई। 5 साल में सूर्यलोक देश का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजा हो या किसान, महान वही है जो धरती की कदर करे और इंसानियत निभाए। संघर्ष बीत जाते हैं, पर उम्मीद चलती रहे तो किस्मत जरूर खिलती है।